आज यहाँ आने के दो मकसद थे। पहला मैं आपको बता दूँ कि कल हम हाई कोर्ट गए थे। मेरा क्योंकि हमारा नमल यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग के लिए मुझे यूएस से जाना था, तो कोर्ट में गए। तो कोर्ट में आकर जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि जी ये इश्तिहारी हैं। जो 7 तारीख को इन्होंने कोई एप्लीकेशन डाली जिसमें उन्होंने कहा कि अलीमा खान इश्तिहारी हैं और इसलिए ये बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मैंने तो जज साहब को कल भी कहा था कि बेहतर ये होगा डीआईजी साहब को बुला लें कि मैं बिल्कुल किसी चीज़ से भागी नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है क्या बात कर रहे हैं। तो आप उनको यहाँ बुला लें और उनको कहें कि मुझे आके अरेस्ट कर लें। तो जज साहब ने कहा नहीं, आप जाकर इसमें बेल ले लें और फिर आप मेरे पास वापस आएँ। तो आज उसके जब बेल लेने आए तो पता चला कि वो जो कोर्ट में बंदा खड़ा था उसने झूठ बोला था और उसने कहा था इश्तिहारी हैं। जो नोटिस आज इन्होंने देखा है उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है कि हमें फ़िक्र है कि ये मुल्क से बाहर चली गई तो भाग जाएंगी और हमें ये दरकार हैं। आपको ये भी मैं बता दूं मैं दरकार किस चीज़ के लिए हूँ। मैं जो उन केसेस में दरकार इसलिए हूँ कि मैं इमरान खान का पैगाम बाहर आकर जो दिया है वो मेरा जुर्म है और मैं ये खुशी से जुर्म कबूल करना चाहती हूँ। एक ये हो गया। दूसरा, रात से हमें लोग भी कांटेक्ट कर रहे थे और हमारे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया कि यहाँ पिंडी के ऊपर ड्रोन्स चल रहे हैं। तो सारों को इमरान खान की फ़िक्र थी और हमें भी इमरान खान की फ़िक्र थी। इसलिए आज और आपको पता होगा कि आज हफ्ते वाले दिन GHQ जो हमले का केस है ATC में, आज वो होना था, लेकिन वो इन हालात की वजह से पोस्टपोन हो गया है। मुझे नहीं पता कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हो गया। डेट कौन सी? 17 की अपडेट पड़ गई है। तो वो वाला केस ख़त्म हो गया। इससे जब वो ख़त्म होगा तो हम इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकते। अब हमने एक और एप्लीकेशन डाली है हमारी फैमिली की तरफ से कि इन हालात में जो जंग के हालात हैं और इमरान खान अडयाला जेल में हैं और यहाँ पे पिंडी के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, हमारा जंग की हालत में हमारा हक बनता है, हमारा राइट है कि हम इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए फैमिली की। ये इसकी एप्लीकेशन आज हमने ATC कोर्ट में डाल दिया है। तो ये दो चीज़ वजूहात थी हमारे यहाँ आने की। मैडम, एप्लीकेशन पर क्या ऑर्डर हुआ जो आपने दिए? अभी तो एप्लीकेशन टेकअप होनी है अभी एप्लीकेशन। जज साहब है नहीं अदालत में, तो वो इसको मैं क्या मैं मंडे को करेंगे। इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप क्या समझती हैं इमरान खान अडयाला जेल में ही है या कहीं और शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, देखें, अव्वल तो हमें कोई बताता नहीं है। जब इमरान खान के ऊपर ये जो गलत खबरें निकलती हैं कि वो बीमार हो गए हैं, मेरी बहनें जो अभी इस ट्यूसडे को मिली थी, मंगल को, उन्होंने कहा था माशाल्लाह वो बहुत अच्छी सेहत में थे, माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है वो सेहत उनकी बहुत अच्छी है। इससे ये जो जान के निकालते हैं ये झूठ साबित होता है, लेकिन तब झूठ साबित होगा जब हमारी मुलाकात हो जाएगी उनके साथ। अच्छा मैडम, ये बता दें जो पेरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है, क्या ये PTI की मूव है या CM KP की अपनी मूव है या आपकी ये जो आप फैमिली है उनकी भी? तो देखिए, हमें तो पता नहीं, कल ही पता चला पेरोल का, उसका तो मुझे पता भी नहीं था कि उसका मकसद क्या है। लेकिन फिर हमने सलमान अकरम राजा जो हमारे लॉयर भी हैं उनको कंसल्ट किया था फैमिली ने, और उन्होंने कहा कि इसके तो 0 चांसेस हैं पेरोल पे निकलने के। जब 0 चांसेस हैं तो, लेकिन लोगों ने हमें बहुत कांटेक्ट करना शुरू किया कि रात को इमरान खान बाहर आ रहे हैं, फिर कोई कह रहा था कि निकल आए हैं। तो वो जो लोगों की जो डिस्ट्रैक्शन थी वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी नीयत से डाली होगी CM KP ने, क्योंकि CM KP को भी तो नहीं मिलने दिया ना जुमेरात को, तो उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी होगी। लेकिन उससे जो डिस्ट्रैक्शन ये हो रही है कि वो समझें इमरान खान निकला है। देखें, पहले आप समझें जंग के हालात हैं, जंग के हालात हैं, किस जंग के हालात हैं? अगर पाकिस्तान में जंग हो रही है, ये सारी जंग तो हमारे ऊपर हो रही है साथ साथ। हम लग रहा है कि मोदी तो इधर बैठा हुआ है, मोदी को तो ये कुछ नहीं कहते,
मोदी को आपने सुना कि शरीफ खानदान का है या कोई और कोई बोल रहे उनके खिलाफ? वो तो हम मोदी लग रहे हैं कि हम यहाँ कोर्टों के धक्के खा रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रोक्लेम इश्तिहारी बना रहे हैं। जंग के अंदर हम इश्तिहारी हैं, जंग के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। जंग के अंदर जंग के हालात के अंदर जो लोग मिलिट्री कोर्ट से जिनकी जो सज़ाएं हुई हैं, जो हमारे भांजे की 10 साल की हुई है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम वाला सुप्रीम कोर्ट उनको कहते हैं कि हम कबूल करते हैं जो सज़ाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हैं। और इसका मतलब है आगे चल के आप और हम सारे जो हैं, किसी वक्त कोई मेजर कर्नल हमारे को ऊपर कर सकता है। देखें, फ़ौज का काम वो है जो रात को हुआ है। 2 दिन मैं पहले भी कहा था, मैं फिर से कहूँगी, लोगों को किसी को बुरा लगे मैं फिर से कहूँगी, नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती है। दुनिया में कहीं देखें जब स्टेट्समैन की आपस में या मुल्क के लीडर्स की आपस में दोस्ती होती है, बड़ा एक दूसरे का लिहाज होता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप्स का फ़र्क पड़ता है। अगर इनकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप, इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।